जी, मेरा नाम प्रवेश नांदल है। मैं प्रेसिडेंट खेल क्रांति फाउंडेशन। हम पिछले 2016 से ही एनजीओ के माध्यम से काफ़ी टूर्नामेंट वगैरह हम करते रहे हैं, लोगों को खेलों से जोड़ते रहे हैं। लेकिन हम जो मेन मुद्दा जो खेलों का है, वो खेलों में इतना शोषण, इतना भ्रष्टाचार और नशे की लत, और सरकार द्वारा घोषणाएं कर दी जाती है लेकिन उसका कुछ मिलता नहीं है, बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। खेलों को बढ़ाने के बजाय सरकार खेलों को गिराने का काम करने लग रही है। तो उसके लिए हम एक यात्रा करना चाह रहे हैं। अब ये पहली जो यात्रा हमारी रहेगी वो पूरा हरियाणा में रहेगी, और इसमें हमारा जो मेन मकसद है वो है कि हम खेलों को भारत में एक मजबूत खेल संगठन बनाए जो खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ को बुलंद कर सके, उनके लिए लड़ सके। और मैं सबसे अपील करता हूँ खिलाड़ियों से, कोच से, पेरेंट्स से, कि इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो और हमारे साथ एकजुट होके हम सरकार तक अपनी आवाज़ें बुलंद कर सकें। समापन कहाँ होगा इसका? सर, समापन रोहतक में ही आके 6 फरवरी को ये समाप्त होगी। कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा इसमें? उसके जी बिल्कुल। उसके बाद यात्रा जब हम कर रहे होंगे उस दौरान हम पूरे ग्राउंड वगैरह जो रहेंगे, स्टेडियम जो रहेंगे, जो सरकार ने जो घोषणाएं किया जो की है, उसके बाद जो कमियां निकलेगी वो सारी चीज़ें निकाल के हम यहाँ नवीन जयंत भाई साहब के साथ मिलके और इसको आगे रखने की कोशिश करेंगे। आपने पीछे बोर्ड पर लिखा कि हम जो खेल संगठन बनाना चाहते हैं जी, तो संगठन आप बनाओगे, उसमें खिलाड़ी के लिए क्या क्या जो सेवाएं हैं, सुविधाएं सर, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं तो है ही नहीं सर। सरकार की तरफ सरकार खेलों को गिराने का काम कर रही है। अब नई पॉलिसियां जितनी भी हरियाणा सरकार ने बनाई हैं उसमें कोई खेलों को बढ़ाने के लिए नहीं बनाई है, वो खेलों का स्तर गिराने के लिए बनाई गई है। तो एक तो भ्रष्टाचार बहुत है सर, टूर्नामेंट होते हैं उसमें भ्रष्टाचार आता है, ऊपर से सरकार जो घोषणाएं कर देती हैं वो घोषणाएं पूरी नहीं होती। कोई भी टूर्नामेंट सरकारी भी होता है उसमें भी भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, शोषण होने लग रहे हैं। हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर पर जाके बैठ भी जाती है, उसके बावजूद भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। सबका सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा, उसके बाद भी नहीं है। पूरा देश उनके साथ होने के बाद भी अगर हमारी बहन बेटियों की आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती और एक जिस बंदे ने शोषण किया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पा रही, तो इससे नपुंसक सरकार मैं नहीं समझता कि कोई और होगी। बहुत सारे संगठन बने हैं जिनके जो है ना प्रभावशाली लोग अध्यक्ष होते हैं, तो आप क्या चाहेंगे इस तरह से, किस तरह से देखेंगे इसको? संगठन में कोई प्रभावशाली लोग ना हो जो राजनीति से जुड़ा हो, सर बिल्कुल खिलाड़ियों के हित की बात ना करें। हाँ, देखो सर, हम राजनीति को तो हम नहीं जोड़ना चाह रहे, लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर रहेगी कि हमारे नवीन भाई जैसे हमारे साथ हम बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे बड़े भाई हमारे साथ जुड़े, हमारा मार्गदर्शन करें। इन्होंने पहले भी बहुत से मुद्दे सरकार के सामने उठाए हैं और उनको पूरा करवाया सरकार से। तो हमारे को जो भाई साहब का आशीर्वाद आज मिला है, हम इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे और इनके सहयोग से और जो भी भाई अगर इसमें सहयोग करना चाहता है उसमें सब से हम मिलकर काम करने की उम्मीद करेंगे। जैसे देखा जाता है स्टेडियम में ट्रैक टूटे हुए हैं, ऐसी सुविधाएं हैं जो खिलाड़ियों के लिए लगातार बढ़ती जा रही हैं। खिलाड़ी को वॉशरूम नहीं प्रोवाइड किए जाते, चेंजिंग रूम नहीं प्रोवाइड किए जाते। जो महिला खिलाड़ी हैं उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं, उन पर आपकी जो ये संगठन है क्या करेगा? भाई साहब, यही मुद्दे हम लाना चाह रहे हैं कि जो सरकार घोषणा तो कर देती है कि हम स्टेडियम बना रहे हैं गाँव में, शहरों में, लेकिन वो एक 4 दीवारी होती है, स्टेडियम नहीं होते सर, वो 4 दीवारी होती है। उस 4 दीवारी में कोई सुविधा नहीं होती। और इसका मैं जीता जागता अभी 22 दिन में हम इसको तैयार करके सरकार को दिखा भी देंगे कि जो स्टेडियम जिनको आप कह रहे हो कि हमने बना दिए हैं, वो स्टेडियम उनकी हालत क्या है, वो वहाँ पे हम आपको 22 दिन में दिखाने का काम करेंगे। आज का खिलाड़ी जो नशे की तरफ है ना वो भी बढ़ावा कर रहा है। स्टेडियम में जो वॉशरूम्स है उसमें देखा जाता है कि इंजेक्शन है वो काफी मिलते हैं। बिल्कुल, हम खिलाड़ियों से भी अपील करेंगे कि ये जो इंजेक्शन और नशे का जो कारोबार हरियाणा में भी बढ़ा है, भाई साहब ने इस पे पहले भी आवाज़ उठाई है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि जो खिलाड़ी है वो तो नशे से दूर ही रहे तो अच्छा है। और इसके लिए हम मुहिम भी चलाएंगे कि नशा खेलों में ना आए। ठीक है।